राधे दोस्तों। मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव पार्वती की यह व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर ही उपवास को पूरा माना जाएगा। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को सुबह स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिव गौरी की पूजा करना चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। एक समय भोजन करें। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वह बहुत दुखी रहता। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को मंदिर में जाता, पूरी श्रद्धा से दीपक जलाता, भगवान शिव पार्वती की पूजा करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। उसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होगा। माता पार्वती भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, तो उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी का पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। मार्ग में यज्ञ कराना, भोजन कराना और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार ने विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि पुत्र को देखकर कहीं राजा के माँ बाप पुत्र शादी के लिए, विवाह के लिए किसी प्रकार की कोई अड़चन ना पैदा कर दे। साहूकार के पुत्र को देखकर राजा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। वह यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ। जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वे एक आंख से काना। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा न किया, बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का, उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उसने यज्ञ करना। एक दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई। उस दिन यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक ना। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान कुछ देर में ही उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि वह साहूकार का पुत्र है, जिसे हमने 12 वर्ष की आयु पर
का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। लड़की के ससुर ने उसे पहचान लिया, महल में ले जाकर उसकी बहुत सारी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को जमाई के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को आयु प्रदान कर दी है। इस प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण होती है। तो इस तरह से मैंने आप सबको सोमवार की व्रत कथा सुना दी है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में जा कर के ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए। पहली बार चैनल पे आए तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब।